बहुत पत्थर गिरे हैं यार यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, ये तो पूरा भरा हुआ है मामला यहाँ पे। तो सनसेट एट रक्षम। मैं नाको से निकल रहा हूँ अपने स्टे से। मॉनेस्ट्री के पास में ही देयर इज़ अ नाइस स्टे कॉल्ड नेहरू होम स्टे। मैंने मॉर्निंग में जाके वो स्तूपास भी देखे। आई वॉज जस्ट वॉकिंग बाय सो डिडंट कैरी माई कैमरा। दोज आर ऑलमोस्ट 1100 years old. The view is from my stay at नाको। ये उनका छोटा सा लॉन है। That is a dining area. They serve very good food. I would highly recommend this place if you are around नाको। तो अब नाको से निकल रहा हूँ। From here I might रक्षम और चिटकुल। देखते हैं रक्षम जाऊँगा या चिटकुल जाऊँगा, बट नाको से भी निकल रहा हूँ। So it is a nice place, nice stay. I got a decent parking also for my car. That's it, and the views were great. And I met couple of lovely people as well who were traveling. तो उनके साथ भी अच्छा लगा। तो leaving नाको, नाको is thanking me for visiting the place. ये रोड टाबू से आ रहा है और अब ये नीचे की तरफ जा रहा है towards Rekong, PO and all those places. ये थोड़ा यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो there is lot of times there is jam here. Near Tabo there is lot of landslides तो होता ही रहता है, उसके अलावा there is lot of construction activity happening. तो उसकी वजह से रोड थोड़ा सा पतला रहता है और थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ता है because of both traffic and landslides. This stretch would be I guess in total around 20 to 30 kilometers I guess. बट उतना कोई फाइट नहीं है। व्यूज़ अच्छे हैं, व्यूज़ आर एक्चुअली नाइस। रोड भी ठीक ही है, लैंडस्लाइड वगैरह तो हिल्स में pretty कॉमन है, तो ऐसा कुछ खास डरने वाला या चिंता करने वाला चीज़ नहीं होता वो। ट्रैफिक इधर है बिकॉज दिस प्लेस इज़ नाउ गेटिंग नियरर टू रेकोंग PO, तो उसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। और मेजरली जो जनता है वो शिमला साइड से एंट्री मारती है फॉर द स्पीति सर्किट। सो व्हाट हैपेंस इज कि उस वजह से इधर में थोड़ा सा आपको इनिशियली ट्रैफिक मिलेगा, बट देन दैट गेट्स डिस्पर्स्ड व्हेन यू आर लीविंग द बिगर टाउन्स और विलेजेस। इधर का स्ट्रेच थोड़ा सा ख़राब है, बट थोड़ा आगे जाके मेटल रोड्स मिल जाएंगी। काम चल रहा है यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से, एंड दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट दीज फॉलिंग स्टोन्स एंड लैंडस्लाइड्स एज वेल। ये लोग यहाँ पे शायद इनको एक्स्ट्रा तोड़ करके फिर यहाँ पे कुछ सीमेंटिंग वगैरह करने का प्लान है, so that they make this zone much more safer for cars or bikes or commuters whatever. अब मैं most probably रक्षम निकल रहा हूँ, so it will take me around 4 to 5 hours to get there. बाकी रक्षम पहुँच के देखते हैं क्या है वहाँ पे। It's nearby चिटकुल actually. बहुत पत्थर गिरने वाला रास्ता है ये। इस रास्ते में मतलब एक दिमाग में आपके एक वो रहेगा कि यार कहीं कोई पत्थर ना गिर जाए, स्पेशली व्हेन इट गेट्स सनी आफ्टर रेन्स। दैट इज द मोस्ट प्रोन टाइम फॉर शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड्स। सो इफ यू आर ड्राइविंग इन दिस एरिया स्पेशली एट दोज टाइम्स यू शुड बी केयरफुल, मच मोर केयरफुल एक्चुअली। तो काफ़ी काम हो रहा है इस साइड में। ऑल दीज रोड्स सीम्स न्यूली लेड एंड न्यूली वाइडेंड एज वेल। दूर दूर तक चल रहा है काम, उधर भी मेरे को दिख रहा है, वहाँ पे ट्रक्स वगैरह खड़े हैं। और जब पूरा एक बार हो जाएगा तो इट विल बिकम वेरी इजी टू रीच स्पीति फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम शिमला साइड। बट आई वुड स्टिल प्रेफर टू कम फ्रॉम मनाली साइड बिकॉज द बेस्ट ऑफ द सीन्स एंड द वर्स्ट ऑफ द रोड्स आर टुवर्ड्स दैट साइड। तो वो सबसे पहले अगर आप एनकाउंटर कर लोगे तो उसके बाद इट विल ऑल बी एक्चुअली ईजी ड्राइविंग अराउंड दिस लोकेशन। दिस इज ऑल्सो एरिया विच इज प्रोन टू शूटिंग स्टोन्स। यहाँ पे भी अभी नई बनी रोड पे भी कुछ कुछ पत्थर दिख जा रहे हैं बीच में पड़े पड़े। यहाँ पे रोड बनाने के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इतने पत्थर गिरते रहते हैं। अभी मैं रास्ते में देखता हुआ आ रहा हूँ, एकदम नई बनी रोड है और आधी आधी रोड पे ऑलरेडी पत्थर रॉक्स बड़े बड़े गिरे हुए हैं। ऑल्दो दे हैव मेड वेरी गुड रोड्स, बट ये प्रॉब्लम तो रहेगा यहाँ पे फॉलिंग स्टोन्स का। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज इट। इनको सीमेंटिंग वगैरह सब करना पड़ेगा शायद बाद में। सो थोड़ा सा खराब स्ट्रेच फिर से आ गया है, रोड का काम चल रहा है आई गेस यहाँ पे। अच्छा ये वाला ड्राइव भी ऑलमोस्ट रॉक्स के नीचे नीचे से रोड्स इन्होंने काट के निकाली है। सो ऑन माई वे आई हैव कम अक्रॉस दिस ब्रिज जहाँ पे दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। आई थॉट आई जस्ट टेक अ ब्रेक ऑल्सो। 40 मिनट से ड्राइव कर रहा था।
सो इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। पता लग रहा है एक का पानी ग्रे है ऑलमोस्ट और एक का ब्राउनिश। सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट टू नो कि दो अलग अलग रिवर्स हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं। यहाँ पे एक ढाबा था, उससे पता किया दिस ब्राउन रिवर कमिंग फ्रॉम दैट साइड इज सुतलज एंड दैट इज स्पीति, द ब्लैकिश ग्रेइश वन। हाउ ट्रू इज दैट? सो BRO सेज जो आपके लिए असाधारण सा रोमांच है वो हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। एंड आई कुडंट एग्री मोर लुकिंग एट द कंडीशंस दीज गाइज एंड द लेबरर्स हाउ दे वर्क ऑन अ डेली बेसिस। सो काफ़ी दिन 505 नेशनल हाईवे पे चलाने के बाद बेसिकली दैट्स द हाईवे विच रन्स अक्रॉस द लाहौल स्पीति सर्किट। अब मैं आ गया हूँ नेशनल हाईवे 5 पे। लेट्स सी व्हाट इट होल्ड्स। इस साइड भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और लैंडस्लाइड्स वगैरह है, बट नॉट दैट डेंजरस लाइक द प्रीवियस रूट। यहाँ पे मेजरली आई थिंक रोड वाइडनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम ये लोग कर रहे हैं। पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं बट डजंट सीम दैट डेंजरस आई गेस। ये एक आई थिंक जगह थी डबलिंग चेक पोस्ट। अगेन एंट्री यहाँ पे नॉर्मली इट इज़ अ ट्रेंड इन स्पीति वैली आई गेस। अभी तक मैं 7-8 जगह पे एंट्रीज कर चुका हूँ। दे जस्ट आस्क यू अबाउट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, वेयर यू आर गोइंग, व्हाट्स योर व्हीकल नंबर, व्हाट्स योर नेम, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, so all these details. So, they don't ask for any papers as such, they will just ask these details and they will ask you how many people. So whenever I mention कि मैं अकेला हूँ, they are surprised कि अकेले आ रहे हो. That has happened at almost all the checkposts. Because normally they say that Indians don't come अकेले. Bikers also they travel in groups and कार में भी लोग groups में ही आते हैं. So for them it's sort of an anomaly कि बंदा अकेले चला जा रहा है स्पीति वैली में. So इस जगह का नाम पू है और इट्स एन सॉर्ट ऑफ एन आर्मी कैंटोनमेंट भी पड़ा जस्ट स्टार्टिंग में। और उसके बाद काफ़ी बड़ा टाउन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर और काफ़ी हिल्स वगैरह पे मेरे को दिख रहा है मामला यहाँ पे स्प्रेड आउट। सो पू के बाद से ड्राइव काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। रोड्स आर मोर और लेस डिसेंट, वाइड, वेल मेड, पत्थर भी नहीं गिर रहे हैं। इट्स अगेन अ प्रीटी इंटरेस्टिंग स्ट्रेच बिटवीन पू एंड स्पिलो। पतला है स्ट्रेच, रोड्स अच्छी नहीं है, काफ़ी जगहों पे काफ़ी पतला था, मतलब गाड़ी अगर सामने से आ रही है तो रोकना पड़ेगा। और काफ़ी ख़राब रोड्स हैं, ऐसी हालत है, ऑलमोस्ट लैंडस्लाइड्स हो रखी हैं लग रहा है। ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी ख़राब। आई थिंक छोटा सा ही स्ट्रेच है, पीछे था या करीब 1 किलोमीटर का स्ट्रेच उस साइड में, और अभी इधर आ रहा हूँ तो इधर भी है। आई थिंक दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज इन बिटवीन, न्यू ब्रिज, तो उससे ठीक हो जाएगा। बट छोटा सा स्ट्रेच है 2 किलोमीटर्स का, बट इट्स not great to drive on. So there's a signage at the back which says this area is again prone to shooting stones. तो ये बच्चे सब लेबरर्स के बच्चे हैं, बिहार से हैं, इन्होंने बताया। यहाँ पे जो रोड्स वगैरह बनाते हैं और रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो रास्ते में सब खड़े होके टाटा बाय बाय कर रहे थे कार्स वगैरह को। तो मेरे पास कुछ टॉफ़ीज़ और कुछ बिस्किट्स वगैरह पड़े थे विच आई डोंट नीड इट, तो मैंने इन लोगों को बांट दिया। काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी धक्का मुक्की हुई, बट एटलीस्ट दे गॉट, ऑल ऑफ देम गॉट समथिंग। इसी के साथ वो एक पीछे ब्रिज जो दिख रहा होगा, उसके साथ मैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ गया हूँ। नाउ आई हैव ऑफिशियली एंटर्ड आई गेस किन्नौर district, if I'm not wrong. Kinnor is also certain places to see. सब तो obviously नहीं देख पाऊँगा, but I will try to go to couple of places which I have decided in my itinerary. Kinnor side is slightly greener. जैसे लाहौल स्पीति पूरा almost cold desert है, किन्नौर थोड़ा सा सुंदर हरा भरा है। तो अभी मेरा टारगेट है रक्षम पहुंचने का। इट इज़ नियर चिटकुल बट नॉट चिटकुल। इट्स एक्चुअली प्रीटी अमेजिंग। एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद से पूरा टोपोग्राफी चेंज हो गया, घास वास दिखने लगी, पेड़ पौधे अलग टाइप के दिखने लगे, चीड़ वीड़ के, वो सब जो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इस टाइप के जो पत्थर गिरते हैं ना, ये बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि एकदम से गिरते हैं और इतना ज़्यादा ज़ोर से गिरते हैं ना कि मतलब अगर आपकी गाड़ी इस टाइम पे गलत स्पॉट पे रही, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम, देन कुछ खास हो नहीं सकता। मतलब फिर सी सो मच ऑफ इट हैज़ फॉलन ऑलरेडी। यहाँ पे दिस एरिया टू सीम्स
prone to such falling rocks and बहुत पत्थर गिरे हैं यार यहाँ पे। एंड अनलाइक हाउ इट वाज नियर नाको, जहाँ पे छोटे छोटे मेजरली गिर रहे थे और कभी कभार बड़े, यहाँ पे सारा जो पत्थर गिरा है वो एकदम बड़ा बड़ा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, ये तो पूरा भरा हुआ है मामला यहाँ पे। तो यहाँ से जल्दी से सरक लिया जाए क्योंकि ऊपर वाटरफॉल्स वगैरह भी बहुत हैं और ये सब ऑलमोस्ट फ्रेश है, मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत पुराना है, ये पिछले कुछ दिनों का गिरा हुआ है, देख के ही लग रहा है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आने के साथ साथ सीन्स तो चेंज हुए ही हुए। मेरे आइडिया के नंबर के सिग्नल आ गए फाइनली इतने दिनों बाद। तो बिकॉज आई गेस आई फॉरगॉट टू मेंशन कि लाहौल स्पीति में सिर्फ BSNL और जियो चलेगा और उसके अलावा कोई नंबर नहीं चलेगा। सो इफ़ यू आर कमिंग दिस साइड do carry either BSNL or Jio. So while coming from Nako side, there is a place called Powari in किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। पोवारी में आपको मिलेगा पहला पेट्रोल पंप उस एरिया का आफ्टर काजा आई गेस, क्योंकि जिस पूरी रोड पे मैं आया हूँ मुझे काजा के बाद ये पहला पंप मिला था। एंड देयर इज़ एन ATM एज वेल, क्योंकि यहाँ पे कुछ आर्मी का है तो वहाँ पे SBI का ATM भी है। दिस इज शोंगटोंग ब्रिज इन पोवारी एरिया ऑफ किन्नौर। This road will now take me towards Sangla and from Sangla to Raksham, जहाँ पे आज मैं रुकने का प्लान कर रहा हूँ। I have kind of already started missing स्पीति का terrain और views, those barren mountains. I kind of had started liking them, but Kinnaur is also equally beautiful. Green है, change हो गया है terrain बस। I thought किन्नौर भी वैसा ही होगा। ये बसपा करके एरिया है, कुछ JSW वालों का किन्नौर बसपा में एक हाइडल प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से रोड कट रहा है सांगला और चितकुल के लिए, और जो सीधा रोड है वो नारकंडा शिमला होते हुए निकल जाएगा और मैं ये डैम से होते हुए निकल जाऊँगा अलग सांगला चितकुल साइड। ये 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट है आई थिंक। ये बसपा लुक्स इंटरेस्टिंग, अंदर जाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सांगला में अब मेरा स्वागत हो चुका है फाइनली। किन्नौर एरिया में आता है ये भी सांगला। यहाँ से सांगला वैली एक्चुअली ये है, यहाँ से चितकुल इज़ द लास्ट विलेज विच इज़ 41 किलोमीटर्स। रक्षम यहाँ से 30 किलोमीटर है जहाँ मैं जा रहा हूँ, और सांगला इज़ अनदर 18 किलोमीटर्स सांगला वैली। बट सांगला में नहीं, मैं सीधा रक्षम जाकर रुकूंगा अब। सो seems like सांगला चितकुल are at a decent elevation, काफ़ी ऊपर ऊंचाई पे लग रहे हैं। Started drizzling also slightly. सांगला से पहले ये वाटरफॉल है, कुछ काफ़ी खतरनाक टाइप का है। Actually it's a proper waterfall या हाइडल प्रोजेक्ट का पार्ट है। I cannot seem to understand. तो फाइनली आई एम एट सांगला वैली। एक और पेट्रोल पंप मिला मेरे को सांगला में। सो दिस इज अनदर पेट्रोल पंप इन सांगला। अब मैं रक्षम से आई थिंक कुछ 18-20 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। सो आई मस्ट से द ड्राइव फ्रॉम द डैम थिंग नाउ टूवर्ड्स रक्षम इज प्रीटी ब्यूटीफुल। ढेर सारे एप्पल ऑर्किड्स वगैरह हैं एंड ट्रेडिशनल हिमाचली हाउसेज एज वेल। और व्यू एकदम चेंज हो चुका है, अब तो पूरे ग्रीन हिल्स है। सो दिस इज सांगला टाउन। थोड़ा बड़ा एरिया है सांगला वैली का सबसे आई गेस। और यहाँ पे ATM वगैरह हैं, सब कुछ नो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। या मेरे को इतने दिन स्पीति वैली में रहने के बाद सब कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन लग रही है। बट सांगला थोड़ा मज़ेदार टाउन नहीं है। अच्छा हुआ सांगला रुकने का प्लान नहीं किया। चितकुल भी आई हर्ड इट्स प्रीटी कमर्शलाइज्ड, तो इसलिए मैं दोनों के बीच में रक्षम में रुक रहा हूँ। रोड वगैरह बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है बट बुरी भी नहीं है जैसी सकती है। एप्पल वगैरह के ऑर्किड्स वगैरह लगातार है रास्ते में एंड देयर आर शॉप्स एंड ऑल पाथवेज आर ऑल कमर्शलाइज्ड कंप्लीटली। सांगला वैली काफ़ी सुंदर है। रक्षम पहुंचने वाला हूँ। रोड ऑलमोस्ट ख़राब है, मतलब रोड काइंड ऑफ है ही नहीं।
पूरी पानी से आई थिंक शायद गल के बह चुकी है। काफ़ी बेकार रोड है उधर तक जाने की, जहाँ पे मैं रुकने का प्लान कर रहा हूँ। And I'm staying here for the night.